राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आने के बाद अब दिल्ली के वकीलों को भी लगने लगा है कि जो एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मांगने की कवायद शुरू हुई है वो काफ़ी ज़रूरतमंद है। इसलिए दिल्ली के वकीलों ने इस विषय पर कई मीटिंग कर ली है और कई मीटिंग योजनाबद्ध तैयार कर ली। 30 हजारी कोर्ट में एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता ने इस मीटिंग की क़यादत की, जिसका असर दिल्ली बार काउंसिल और एसोसिएशन तक पहुंचा। तमाम एडवोकेट्स ने अपने अपने विचार रखे और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए मुहिम पर जोर दिया गया। आइए जानते हैं एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता और एडवोकेट राधा रानी ने क्या कहा। आज समय की जरूरत है, एडवोकेट्स को भी एक इंसान है। ठीक है, हमारा काम लीगल प्रोफेशन का है, हम लोगों को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, मगर हम भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं, एडवोकेट भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो उनको भी लीगल प्रोटेक्शन चाहिए। हमारी फैमिलीज भी हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कई बार हमें रात थाने में जाना पड़ता है, रात के 2 भी बज जाता है थाने में, बाहर भी जाते हैं, तो एक क्रिमिनल के साथ जाएंगे तो दूसरा उसका गैंग का अगेंस्ट भी होता है, तो उसके साथ हम उसके भी तो दुश्मन हो गए। मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन दूसरे को तो हम बनाए रहे ना, उसके खिलाफ कंप्लेंट में जा रहे हैं, तो हमें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, हमें लीगल प्रोटेक्शन चाहिए ताकि कानून हमारी रक्षा करे। वैसे तो बाकी सारे कानून जैसे बाकी देश के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, हम पे भी लागू होते हैं, हमें प्रोटेक्शन है, मगर एडवोकेट को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा काम ही ऐसा, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोगों को लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, हमें भी लीगली प्रोटेक्शन चाहिए। आज की मीटिंग है, इसके अंदर कौन ऐसे खास लोग हैं कि लगता है कि ये आवाज आज बुलंद होगी? देखिए, ये तो सभी एडवोकेट खास हैं, परंतु हमारे बार काउंसिल के 4 मेंबर थे, डी के शर्मा जी, नितिन अलावत जी, भूपेश शर्मा जी और संजीव मिश्रा जी। इनमें से नितिन अलावत जी तो हमारे बार के करंट दिल्ली बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं और बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी भी रहते हैं बार काउंसिल। भूपेश शर्मा जी जो थे वो बार काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और डी के शर्मा जी जो है वो अभी प्रेजेंटली जो ड्राफ्ट कमेटी है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके मेंबर भी हैं। इनको इसलिए स्पेशली बुलवाया था कि ताकि उस बारे में हमें हमारी जो डिफिकल्टीज है उसको उसमें जोड़ें और जो हमें और प्रोटेक्शन मिल सकते प्रोटेक्शन को दें। और उन्होंने एश्योर भी किया है कि ये करेंगे, और दिल्ली बार जो सेक्टर भी आए और पुराने सेक्टर्स भी आए थे और आने वाले चेहरे भी थे। एक आखिरी सवाल और कि आज की मीटिंग के बाद क्या लग रहा है कि अभी और मीटिंगों की जरूरत नहीं? देखिए, अगर प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी पास हो जाता है, सरकार जल्दी जाग जाती है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार जागी हुई है, अगर वो नहीं जागेंगे तो केवल मीटिंग ही नहीं, हमें इसके लिए और कुछ जो हमारे लिए जो हमें धरना प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे या संघर्ष करना पड़ेगा, तो संघर्ष करेंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं। इसलिए हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं तो अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे जब तक कि हमें हक नहीं मिले। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान में आया उसके बाद देश में कहीं ना कहीं चिंगारी का काम किया है। मेरे साथ एडवोकेट राधा रानी जी है, मतलब महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं कि बाकी इस प्रोटेक्शन एक्ट में महिलाओं को बाकी में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करती है, किस तरह का जो संघर्ष है, चैलेंज है, वो किस तरह हैंडल करा रहा है? महिलाओं को ऑब्वियसली प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, क्योंकि जब कभी को देखने में आता है कि मान लीजिए क्रिमिनल केस है या उनको जाना है, थाने जाना पड़ गया, या क्रिमिनल लोगों से मिलना हुआ, या अभी जो पीछे वाकया हुआ कि पुलिस वालों के द्वारा ही एक बहन के साथ मारी पिटाई हो गई, तब हमने जो ये मुद्दा उठाया 25 मई को हमने रोनी कोर्ट के अंदर इसके लिए एजिटेशन भी किया। तो महिलाओं को तो और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो सदा ही सम्माननीय रही है, आदरणीय रही है, पूज्य रही है, तो मात्र जो शक्ति है सदा ही सराहा गया है, महिलाओं को इसकी सख्त आवश्यकता है। क्या लगता है कि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आंदोलन चलेगा, महिलाओं का भी ज्यादा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हमने जो ये मुहिम जारी की थी, हमने 2 अप्रैल से शुरू की थी, रोनी कोर्ट से ही शुरू की थी, और उसके बाद में हमने रोनी कोर्ट से ही और अपने साथियों को लेकर के पहली मीटिंग शुरू की थी, और उसके बाद में आज की 3री मीटिंग है। हमने ये मुहिम जारी की है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और पुरुष जो वकील हैं, अधिवक्ता, वो भी शामिल है, सभी मिलजुल के, क्योंकि एकजुटता के बगैर तो किसी हम आंदोलन शुरू करें या उसके अंजाम को प्राप्त करने के बारे में सोचें तो मुश्किल होगा। तो यही है, आज भी मुद्दा यही रहा कि सबकी एकजुटता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब सब मिलके आवाज उठाएंगे तो जरूरी है कि ये काम तक सरकार की पहुंचेगी और जल्दी ही ये जो एक्ट है वो पास कर दिया जाएगा। अब मैं आपको सुनाता हूं उन वकीलों की राय शुमारी जो उन्होंने मीटिंग के दौरान करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये
20 हजारी के प्रांगण में गजानन ग्लोब में अपने आप में एक यूनिक मीटिंग फॉर दी फर्स्ट टाइम ऐसी हुई, जिसके अंदर हमने सभी वकील भाइयों की बहुत लंबे समय से उनकी समस्याएं की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन में कई चीजें इन्वॉल्व होती है, फिजिकल प्रोटेक्शन है, सोशल प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, उनका डिग्निटी प्रोटेक्शन है। उन सभी मुद्दों पे विस्तार से चर्चा हुई, सभी भाइयों ने अपने विचार रखे। इससे पहले भी हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ऐसी मीटिंग्स की थी। एक बिल ड्राफ्ट किया है जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिटेड है, उसमें जो जो संशोधन की गुंजाइश होगी आज की मीटिंग्स में जो पॉइंट आए हैं हम सरकार से उठाएंगे और बहुत जल्दी ये प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। 1500 केसेस में से यदि अगर 15 वकीलों ने एक महीने में कंप्लेन कर ली मिसबिहेव की, तो क्या वो जज साहब अगले महीने से बदतमीजी करेगा? आप लोग अपनी ताकत ही नहीं समझ रहे। आप लोग ये समझ ही नहीं रहे कि अगर जिस महीने में 1500 केसेस सुनने वाला जज 15 अगर कंप्लेन चली गई हाई कोर्ट में, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आपको ये करने की जरूरत नहीं। बार काउंसिल को कॉपी दीजिए, बार एसोसिएशन को कॉपी दीजिए। अगले महीने से गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी तरीके से वो जज बदतमीजी नहीं करेगा। मैं भी कहना चाहूंगी कि ये सभाएं होती रहनी चाहिए। इस तरीके की छोटी छोटी सभाएं होंगी तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और हमें जरूर हमारा प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा। हम एडवोकेट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। हम बहुत हमेशा हमें ये दिमाग में डर होता है, थ्रेट होता है, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर्स के बीच में, कि कहीं एक्यूज हमारे को अटैक ना कर दे। और प्रधान दोनों कहीं सोचो, आराम से कर लोगे, नहीं करने देंगे। 10 बारी सुनोगे बातें, सुननी पड़ेंगी, हम सुनाएंगे। हल्का सा टेढ़ा चलते नजर आओगे, सीधा भी करेंगे हम। उसका रिप्रेजेंटेशन एलजी तक या चीफ मिनिस्टर तक जा चुका है। बिल की प्रिपरेशन के लिए बार काउंसिल ऑलरेडी तैयार है और उसके लिए कमेटी बन चुकी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन दी है और एक ड्राफ्ट बिल दे दिया। यानी कि काम ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं हो रहा है, लीडरशिप ना सोच रही ना काम कर रही। तो इसलिए ये चिंता कि हमारी लीडरशिप काम नहीं करती या इस पर नहीं सोच रही, मेरा मानना व्यर्थ है। हमें आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज़ उठानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारे में कमी है, इस कारण से हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। अगर हमारे नेता, हमारे इलेक्टेड जितने भी बॉडीज हैं और जो पास्ट के और वुड भी नेता हैं, आने वाले हैं, अगर वो सब अपना ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो हमारी किसी भी मांग को मना कर सके। उन्होंने कहा कि हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अरे भाई, तुम कहाँ काम कर रहे हो, हमें दिखना भी तो चाहिए। वी आर द वोटर्स, वी आर द मेंबर्स ऑफ योर बार। आप क्या कर रहे हैं हमें दिखना तो चाहिए एटलीस्ट। आपने 9 महीने में कोई मीटिंग करी, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई लालचंद हॉल में मीटिंग या कहीं भी कोई मीटिंग की? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। देखिए, चमचागिरी अगर करनी है तो आगे से हमें मत बुलाइए। हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो सच है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन एक्ट लटका हुआ है। अगर सर सुनिए डीके शर्मा, आज राजेंद्र गुप्ता जी ने इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग रखी कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे सबको इनवाइट किया, अपना समय लगाया, एक एक आदमी को घर जाकर के उसके चैम्बर जा करके फोन कर करके इनवाइट किया। मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो यहाँ एडवोकेट्स बैठे हैं। एटलीस्ट वो उनको यहाँ आके सुनना चाहिए था। मैं बहुत देर से देख रहा था और ये मेरे दिल की पीड़ा है कि वो अपने क्लाइंट्स को डील कर रहे थे या आपस में बातचीत कर रहे थे। हम लोग यूनाइट नहीं हैं क्योंकि हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इस मीटिंग की क़यादत करने वाली एडवोकेट राधा रानी और एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, ये तीखे विचार और कटाक्ष ही हैं जो हमें अपने काम को करने के लिए और प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब हमारा यह मकसद पूरा होगा तो सबसे पहले यही लोग आके हमारी पीठ थपथपाएंगे। असल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ये लड़ाई कोई निजी नहीं है, ये सबका संघर्ष है और सबके साथ होने पर ही यह हासिल होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, शब खैर। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। अगर आपकी हो कोई राय तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।